बिहार में सवाल ये है कि लालू का अच्छा दौर लौटने वाला, अब क्या शायद वो दौर कभी लौटेगा ही नहीं। अच्छा दौर तो आप छोड़िए, क्या वो दौर ही कभी नहीं लौटेगा? क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत की लॉन्चिंग होगी? क्या नीतीश मोदी की मजबूती बने रहेंगे? ये सवाल बहुत दिलचस्प है। इस बीच नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपनी साफ सुथरी छवि का एक उदाहरण पेश किया। साल के आगाज के साथ नीतीश कुमार ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ प्रॉपर्टी का ब्यौरा सार्वजनिक किया। नीतीश कुमार ने अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा दिया, उसके हिसाब से उनके पास सिर्फ 20,522 रुपए कैश है। नीतीश कुमार के पास 3 बैंक अकाउंट है। एसबीआई पटना सचिवालय शाखा में 27,217 रुपए, एसबीआई पार्लियामेंट्री हाउस में दिल्ली में 3,358 रुपए। मुझे लग रहा है तो ये तो इसलिए रखा हुआ होगा कि अकाउंट चलता रहे। आजकल 3,000 रुपए में अकाउंट सोचिए ना, सोचिए। पेनल्टी लगती है 10,000 के नीचे। पीएनबी बोरिंग रोड ब्रांच में 27,191 रुपए, और वहीं नीतीश कुमार के पास एक फोर्ड कार है जिसकी कीमत 11 लाख रुपए करीब बताई जा रही है। तो उनके पास लगभग 2,03,000 रुपए की ज्वेलरी है। इसके अलावा 10 गायें हैं, 13 बछड़े हैं। नीतीश जी की टोटल चल संपत्ति 17,66,000 रुपए की है। अब मुख्यमंत्री के पास एक जो सांसद कोटे से बिहार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी द्वारका में एक फ्लैट है, इसकी मार्केट वैल्यू 1,48 लाख रुपए है। तो आज इस पर बड़ी विस्तार से चर्चा मैं खाली नीतीश कुमार पर ही क्यों करूं? सुबह जब दमदार 10 में भी मैं चर्चा कर रही थी तो यहीं से बात शुरू हुई थी कि कृष्ण बाबू भी हुए इसी बिहार की मिट्टी के। नीतीश कुमार इसलिए और ज्यादा कमाल लगते हैं, 20 सालों से जो सत्ता में रहे उसके पास संपत्ति इतनी सी ही हो। देखिए, ये उस व्यक्ति की संपत्ति का ब्यौरा है जो 10 बार का मुख्यमंत्री है, जो 1985 में पहली बार विधायक बना था और 40 साल से सक्रिय राजनीति में रहा है, केंद्र में मंत्री रहा है, लंबे समय तक रहा है वो, और सभी सरकारों में रहा है। और बिहार जैसे राज्य का वो मुख्यमंत्री है जिसके आप संपत्ति का बता रहे हैं कि कितने कम पैसे उस व्यक्ति के पास है। जहां आप देख सकते हैं कि जहां लालू प्रसाद यादव का अगर आप बैंक बैलेंस देखेंगे या जिस तरह के उन पे आरोप लगे, इसके अलावा तमाम और पॉलिटिकल लीडर्स हुए, मैं सबका जिक्र नहीं करूंगा कि सबकी संपत्ति और किस तरीके से वहां पर बाहुबली लोग पैसा के दम पर सत्ता में आते हैं या सत्ता में आकर जिस तरीके से अकुत पैसा बनाते हैं। बिहार में जो भ्रष्टाचार रहा है और नेताओं ने जिस तरीके से लूट का एक इतिहास रहा है, कांग्रेस के समाज से रहा है, कांग्रेस के जो नेता रहे कैसा पैसा उन्होंने बनाया। उसके बाद लालू का 15 साल रहा, वहाँ कैसे अकूत धन संपत्ति नेताओं ने लालू के मार्गदर्शन में वहाँ इकट्ठी की। लालू प्रसाद तो उसमें मतलब आरोपी रहे, उसके बाद सजा हुई उनको, अभी जमानत के ऊपर बाहर है, तमाम परिवार के लोगों के आरोप है। तो ये भारतीय राजनीति के अंदर नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, ये नेता कहने के लिए लालकृष्ण आडवाणी को आप इस उदाहरण में ले सकते हो। तमाम और भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर नेता को आप देखोगे तो उनका जीवन ऐसा ही रहा है। लंबे समय राजनीति में रहने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी इतने लंबे समय नेता रहे, प्रधानमंत्री देश के रहे, क्या संपत्ति रहे उनके पास। लालकृष्ण आडवाणी 50 साल सार्वजनिक जीवन में रहे, क्या संपत्ति है उनके पास आज की तारीख में। मुरली मनोहर जोशी को आप देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी का आप जीवन देख सकते हैं। इतने गुजरात में 14 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद आज 15 साल 11 साल हो गए प्रधानमंत्री के रूप में। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास खुद का कोई मकान नहीं है। उनका जीवन कैसा है, जो संपत्ति है वो अपना उन्होंने गुजरात से जब दिल्ली आए थे तो संपत्ति अपने सरकारी स्कूल को देकर चले गए थे। तो ये जीवन मुझे लगता है कि मतलब सभी नेताओं को ये देखना चाहिए कि जब आप किसी नेता को चुनाव करते हैं तो जनता भी ये देखे कि वो किस नेता का चुनाव कर रही है, उसका सार्वजनिक और निजी जीवन कैसा रहा है। इसी निजी जीवन का जो पैमाना जीवन जीने का रहा, उस वजह से वो 20 साल तक सत्ता में रहे हैं। एक ये बड़ा कारण हो सकता है कि वहां की जनता उनके साथ एसोसिएट कर पाती है, उन्हें अपने बीच का समझ पाती है कि देखो ये हम मुख्यमंत्री है लेकिन इसके पास कोई करोड़ों की संपत्ति नहीं है। वहीं उसके ठीक उलट लालू यादव की जब हम बात करें, मैं कह रहा हूँ लालू जी से पहले कैबिनेट का भी तो थोड़ा समझ में आता, उनसे भी तो जनता बड़ी कनेक्टेड है, जिता के भेज रही है। लालू नीतीश जी की कैबिनेट के, नीतीश जी तो मतलब बिना किसी संदेह के सार्वजनिक जीवन में शुचिता का, पारदर्शिता का ऐसा उदाहरण बहुत कम मिलता है। ठीक कर रहे हैं समीर जी, मोदी जी और नीतीश जी जैसे लोग कितने हैं राजनीति में, लेकिन नीतीश जी की कैबिनेट भी है ना, उस कैबिनेट के लोगों का भी तो सार्वजनिक हुआ होगा। उनमें कितने लोग कहां तक पहुंचे हैं, क्योंकि नीतीश जी तो इतना लंबा समय हो गया और उनका हम दिखा रहे हैं, अच्छा वो उनकी कार होगी, उनका घर होगा, तो कुछ भी ले लीजिए आज के समय में 1-2 करोड़ हो जाता है, वो कोई मतलब नहीं है। लेकिन संपत्तियां दूसरे लोग कैसे क्या बना रहे हैं और राजनीति में
सचमुच इसकी बड़ी आवश्यकता है। और मैं निजी तौर पर बार बार कहता हूं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए दूसरी वजहों से, लेकिन नीतीश कुमार जैसे लोग राजनीति में ज्यादा होने चाहिए, जिससे लोगों को थोड़ा तो कुछ सर एक क्विक अंकुश लगे। कमेंट इस पर भी कर दीजिए, निशांत कुमार को वो स्थापित करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, वो हिचक रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि स्थापित क्या करना, आप उनको अवसर दीजिए, चलेंगे तो चल जाएंगे, नहीं चलेंगे तो निकल जाएंगे, हट जाएंगे। तो मुझे लगता है बिल्कुल देना चाहिए, इसमें कहीं कोई तो पार्टी कहने अवसर की नहीं बात दे रही है अभी, मुझे लगता है नहीं दे रही। उसमें भी नीतीश कुमार जी की हिचक ज्यादा हिचक है, ज्यादा तो वो है। अपना जो ये भ्रष्टाचार का मामला जिसमें राजनीतिक सुचिता की बात हमने की है कि उनके पास नहीं है, और परिवारवाद से भी वो परिवारवाद दूर से रहना भी चाहते हैं, दूर क्योंकि रहना बिहार की राजनीति में खासतौर से परिवारवाद इतना उनके प्रतिद्वंदी, तो पूरा परिवारवाद क्या पूरा परिवार ही है उसके अलावा, नीतीश कुमार जी के अलावा, तो वो सबसे बचना वो चाहते हैं और अब नहीं चाहते। लेकिन अब यदि उनका होगा तो भी मुझे नहीं लगता कि कोई उन पर परिवारवाद का आरोप लगाएगा कि निशांत जी 50 साल के हैं, वो 30 साल से 35 साल से नीतीश कुमार जी राजनीति में है, तो नहीं, उस टिकेगा तरह का भी नहीं, होगा। अगर लेकिन कोई वो कहे परिवारवादी। हर्ष जी ठीक कह रहे हैं कि कैबिनेट में जो और लोग हैं क्या वो भी उसी तरह से ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, उस सब पर बात वहां पर होती नहीं है। तो सर होनी नीतीश चाहिए। कुमार की बात हो रही है तो लालू प्रसाद यादव की भी बात होगी, नहीं, तेजस्वी यादव की भी बात होगी। सर आप इसी को जोड़ते हुए अपना जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि जब हम नीतीश कुमार की बात करते हैं उन्हीं के तो कंटेम्प्रेरी है लालू लेकिन आप प्रसाद इसको यादव। जोड़ कैसे सकते हैं? संपत्ति को लालू जी को नीतीश को जोड़ना क्या है इसमें? नहीं ये इतना जोड़ना नहीं है contradiction सर, है। मैं तो ये कह रही हूँ कि दो poles है ना ये कंपैरिजन तो। आप करेंगे, आप उनके कंटेम्प्रेरी से ही उनका कंपैरिजन करेंगे। लालू प्रसाद यादव उन्होंने 2025 में बहुत कुछ खोया, कल हमने इस पे लंबी लालू जी चर्चा बड़े की। हैं।